वो तो कल फ़ोन किया हम लोग, वहाँ थाना था ना, थाना से हम लोग घर में आया, इन्फॉर्म किया हम लोग। कैसे? वो तो बोलता जल गया सब। फोन आया, आपकी बेटी आग में जल गई। ये वो पिता के शब्द हैं। कितनी अजीब बात है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इमारतें ऊंची होती जा रही हैं, लेकिन इंसानी जान की कीमत शायद उतनी छोटी होती जा रही है। लखनऊ की आग सिर्फ दीवारों को नहीं जला गई, उसने कई घरों की हंसी, कई माँ बाप की उम्मीदें और सपनों को राख कर दिया है। इन्हीं राख हुए सपनों में एक नाम था अनामिका सामंत। कोलकाता से लखनऊ उसके आए पिता बताते हैं कि फोन आया था उनके पास, कहा गया कि अनामिका आग में जल गई है, वो बाहर नहीं निकल सकी थी। एक बार सुन लीजिए। यहाँ जॉब करने आया था, अनामिका सामंत तो है, वो 3D एनिमेशन का काम करता। यहाँ 3 साल। कैसे आपको जानकारी मिली? कैसे पता चला कि हाँ, वो तो कल फ़ोन किया हम लोग, वहाँ थाना था ना, थाना से हम लोग घर में आया, इन्फॉर्म किया हम लोग। वो हमको बोला कांटेक्ट करने के लिए, उसी है ना, उसी से बोलो कांटेक्ट करो। नाम कैसे? वो तो बोलता जल गया सब। वो मालूम नहीं है, बोलता जल गया, वो शॉर्ट सर्किट क्या इसी का, हाँ इसी का कुछ हुआ, उससे जल गया सब। अलीगढ़ में पढ़ा थी वहाँ हाँ आग लग गई। हाँ, आग लग गया, वो निकालने नहीं सका। आप किधर कहाँ से आए? हम कलकत्ता से आए, कलकत्ता। सोचिए, एक पिता जिसने अपनी बेटी को पढ़ाया, आगे बढ़ाया, बड़े सपने दिखाए, उसे आखिरी बार देखने का भी मौका नहीं मिला। सिर्फ एक फोन कॉल और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं है। सवाल ये है कि आखिर हर बड़े हादसे के बाद वही पुराना खेल क्यों शुरू हो जाता है। पहले आग लगती है, फिर अफसर पहुंचते हैं, फिर जांच बैठती है, फिर कार्रवाई का भरोसा दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद सब फाइलें दफन हो जाती हैं, फाइलें बंद हो जाती हैं। अगर सुरक्षा के इंतजाम पूरे थे तो लोग बाहर क्यों नहीं निकल पाए? अगर इंतजाम पूरे नहीं थे तो उन्हें चलाने की इजाजत किसने दी थी? इसी बीच अलीगंज पुलिस ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आरोपी रामकृष्ण उपाध्याय को हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन देश अब सिर्फ गिरफ्तारी की तस्वीरें नहीं देखना चाहता है। लोग जानना चाहते हैं कि जिन परिवारों की दुनिया उजड़ गई है, उनका जिम्मेदार कौन है? क्यों हर बार आम आदमी ही धुएं में दम तोड़ता है और जिम्मेदार लोग कानून की धूल झाड़ते नजर आते हैं? अनामिका अब वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर इस हादसे के बाद भी व्यवस्था नहीं बदलती है तो यकीन मानिए अगली खबर में सिर्फ नाम बदलेंगे, आंसू वही होंगे, चीखें वही होंगी और टीवी पर फिर वही लाइनें चलेंगी। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर माइक्रो लेवल पर हर उस चीज की जांच की जा रही है और परखा जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या है। आप देख सकते हैं कि एसआईटी की टीम यहाँ से जांच करके अब जा रही है। हमारे साथ अमृत अभिजात जी हैं। सर, क्या क्या आपने जांच किया है अंदर, किस तरीके से? देखिए, सब सारे फ्लोर्स पे गए हैं और जो घटना स्थल है वो भी देखा है। ठीक है, तो अभी कुछ निर्णायक बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि अभी सारी जांचें हो रही हैं एफएसएल वगैरह का। अभी जांच नहीं, अभी तो निरीक्षण किया है। ठीक है, जो एजेंसीज हैं वो देख रही हैं। अभी तो जो देखा है वो एफएसएल के साथ, पुलिस वालों के साथ, डेवलपमेंट अथॉरिटी सबके साथ मिल बैठ के उसका फिर पता करेंगे उसमें क्या है, बट जो देखा है उसमें स्पष्ट रूप से है। लखनऊ अग्निकांड में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सवाल है ये लोग कौन है? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ इन्हीं 4 चेहरों पर इस त्रासदी की पूरी जिम्मेदारी डाल दी जाए? जरा इन तस्वीरों को देखिए। क्या यही चेहरे उस दर्द के अकेले जिम्मेदार हैं? क्या सिस्टम जिम्मेदार नहीं, या फिर सच्चाई इन तस्वीरों से कहीं बड़ी है? क्योंकि इस हादसे में सिर्फ इमारत नहीं जली है, एक सिस्टम बेनकाब हुआ है। यही सिस्टम जो हादसे के बाद आग बुझाने में लगा था, और वही सिस्टम जो अस्पतालों और शमशान घाटों में पीड़ित परिवारों के आंसू गिन रहा था। लेकिन सबसे भयावह मंजर उन कैमरों में भी कैद नहीं हुआ जो उन आखिरी पलों में उन इमारतों के भीतर था, जो वो सब लोगों ने झेला था। जरा कल्पना कीजिए, जब धुएं ने सांसें छीननी शुरू की होंगी, जब दरवाज़ा बंद महसूस हुआ होगा और जब वो लोग बाथरूम में छिपे होंगे अपनी जान बचाने के लिए, तब हर चीख मदद मांग रही होगी। तब उन मासूम लोगों के मन में क्या चल रहा होगा? जान बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर वो लोग बाथरूम तक भागे थे। शायद उन्हें लगा होगा कि वहाँ धुआं कम होगा, लेकिन शायद वहाँ से बच निकलेंगे
का कोई रास्ता मिलेगा, ये सब कुछ वो सोच रहे होंगे, लेकिन किस्मत ने उन्हें जिंदगी नहीं, मौत दे दी। बाथरूम जो सुरक्षा की आखिरी उम्मीद उनके लिए बना था, वही उनकी आखिरी मंजिल बन गया। ये तस्वीरें देखिए, दीवारों में छेद करके पुलिस अंदर पहुंचने की कोशिश कर रही थी और इसी के साथ में टूट गए कई परिवारों के सपने, छूट गए माँ बाप, बिखर गए भाई बहनों के अरमान। जब वो लोग वहीं अंदर फंसे रह गए और रो पड़े वो सभी जो दरवाजे पर अपने अपनों के लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। गिरफ्तारियां हो रही हैं, जांच भी होगी, लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है, क्या सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी से उन परिवारों का दर्द खत्म हो जाएगा, या फिर इस हादसे से सबक लेकर उस पूरे सिस्टम को बदलना होगा, ताकि अगली बार किसी माँ बाप को ये फोन ना आए कि आपका अपना अब कभी घर वापस नहीं आएगा, जैसा कि समानता के पिता के पास आया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस जो कांग्रेस की वो होगा, ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है, इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था, 5 लिए थे हमने, 5 लड़े थे, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी। अब 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे, अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों, पहले भी लड़े थे भाई, 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे, उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं, अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं, मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।